So, good evening class 12th student. So, our topic is change in profit sharing ratio class 12th और आज का हमारा उसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख लिया था। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे हम यहाँ समझेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या रोल है। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने से पहले हम एक रूल है AS26 का वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। क्या रूल है अकॉर्डिंग टू द सो गुडविल। हाँ, AS26 क्या है? AS26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग वी विल रिकॉर्ड गुडविल ओनली व्हेन वी हैव पेड सम कंसिडरेशन ऑफ इन मनी, है ना, या जो भी हम यदि कुछ पेड करके गुडविल को परचेस करते हैं देन वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडरस्टूड? मतलब गुडविल तभी लिखी जाएगी जबकि उसके लिए हमने कुछ पेड किया हो या परचेज हो। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेल्फ रेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कैलकुलेशन और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल। हम गुडविल्स मेथड देखिए, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के मेथड पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, पर उस गुडविल को लिखते नहीं हैं। तो फिर उस गुडविल का कैलकुलेशन का क्या मीनिंग है? यहाँ पर गुडविल का मीनिंग है एक बेसिस के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर सपोज ABC आर पार्टनर, और जब हमने देखा रेशो चेंज किया उन्होंने तो A जो है वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, और A सेक्रीफाइस करता है और B और C गेन करते हैं, मान लीजिए। तो जो A सेक्रीफाइस करेगा तो वो A सेक्रीफाइस B और C से कंपनसेशन क्लेम करेगा। तो उस कंपनसेशन क्लेम के लिए हम एक बेस मानकर यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के बेसिस पे हम कंपनसेशन वहाँ पर A को देने की कैलकुलेशन, A को कंपनसेशन गुडविल के बेसिस पे देते हैं। तो यहाँ पर गुडविल का सिर्फ इतना मीनिंग है, हम उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ना ही कहीं रिकॉर्ड होगी। और वो गुडविल रिकॉर्ड होगी भी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे हम अमाउंट पेड करेंगे। हम बेसिस ऑफ गुडविल कंपनसेशन अमाउंट जरूर कैलकुलेट कर लेंगे, पर उस गुडविल को नहीं लिखेंगे। सपोज 10,000 1 लाख रुपीज गुडविल इज देयर, सो वी विल compensation we will calculate on the basis of goodwill, but that 1 lakh rupees we will not record, and that compensation amount on the basis of goodwill we will calculate only calculation part. We will use that goodwill only in calculation part, and that amount we will get from the partners capital account. हम गुडविल के बेसिस पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे पर गुडविल को नहीं लिखेंगे। हम वो अमाउंट जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देंगे, या फिर पार्टनर कैश भी दे सकता है। अंडरस्टूड है बेटा? सो कंपनसेशंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर गुडविल की जरूरत होगी। ठीक है, बट दैट गुडविल वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज रेज गुडविल है, इट इज नॉट ए परचेज गुडविल। सो दिस इज द रूल, दैट इज द रूल ऑफ AS26। ठीक है, now the entries will be there. ठीक है, so first question we will take from the TS Grewal. Question number also I will tell you. So question number 5 according to TS Grewal book. Question number 5 is here. So 3 partners are there, A, B, C. ठीक है, their profit sharing ratio is 3:1. 3:1 their profit sharing ratio, and they change their profit sharing ratio equally. So old ratio, and now they have changed in equal ratio. First we will calculate the sacrifice ratio. और गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है, गुडविल उनकी वैल्यूएशन है 18,000। गुडविल कितनी है बेटा? 18,000। So according to that we will compensation calculate. ठीक है, and one more thing called given in the question in the last line, goodwill is adjusted through partners capital account. The first case, and second case goodwill is raised and written off. ठीक है, सेकंड केस में हमें गुडविल रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, and then first case is goodwill adjusted through
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब गुडविल को रेज नहीं करना है और थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंपनसेशन हम क्लेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो जो है ABC, ओल्ड रेशो इज 3:1, न्यू रेशो इज 1:1:1 और इक्वल। सो सेक्रीफाइस निकालेंगे। सबसे पहले ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस, बेटा सेक्रीफाइस रेशो आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज द सेक्रीफाइस रेशो। सो यहाँ पर ए सेक्रीफाइस ओल्ड कितना है बेटा? 3/6 माइनस 1/3। एलसीएम वी विल गेट 6। हाउ मच? 6 बन जा 6 एंड 3 बन जा 3 माइनस 2 3 और 2 बन जा 2। आपका आ जाएगा हाउ मच सेक्रीफाइस? 1/6। सो ए सेक्रीफाइस 1/6। नाउ बी का सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस 2/6 is old, 1/3 is new. Now 6 1 2 and 2 0. So B will not affect anyway. ठीक है, B को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नया और पुराना दोनों ही रेशो में उसका रेशो सेम है, उसको कोई ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ। नाउ C's रेशो, C सेक्रीफाइस, C का सेक्रीफाइस कितना है? 1/6 is old and minus 1/3 is the new. So 6, how much? 1 minus 2, तो minus 1/6, मतलब गेन हो रहा है। यहाँ पर बेटा A 1/6 सेक्रीफाइस करता है, तो वही C जो है वो 1/6 गेन करता है। B को कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? सो इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A is sacrificing and C is gaining and B is nil, nothing। ठीक है, B को ना तो ओल्ड और न्यू दोनों रेशो में सेम अमाउंट उसे मिलता है प्रॉफिट का। सो यहाँ पर 1/6 is the gain in sacrifice. Now we calculate the sacrifice. So अब A का कंपनसेशन कैसे निकालेंगे हम? टोटल 18,000 गुडविल है। ठीक है, इसमें A का सेक्रीफाइस कितना है? 1/6। सो 1/6 मतलब 3,000 कंपनसेशन A will get. A's कंपनसेशन, A का कंपनसेशन कितना हुआ? 3,000। ठीक है बेटा, 1/6 यदि सेक्रीफाइस करता है तो गुडविल इज 18,000, 1/6 निकालेंगे तो 3,000 आएगा कंपनसेशन। A will get, who will paid? C will paid. That compensation paid by C, 3,000 paid by C। 3,000 जो है वो C पेड करेगा A को। ठीक है, जनरल एंट्रीज अब हमें यहाँ पर जनरल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जनरल का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी जनरल का। फर्स्ट सिंगल एंट्री आपको करना है, सिंगल जनरल एंट्रीज। ठीक है, केस फर्स्ट का, दिस इज द केस फर्स्ट, सिंगल एंट्रीज आपको पास करना है। यस बेटा, हु विल रिसीव द कंपनसेशन? A will receive the compensation and who will paid? C will paid the compensation. So A will receive the compensation and C will paid. So जो रिसीव करेगा ऑब्वियसली वो क्रेडिट होगा और पेड कौन करेगा? C। कैसे पेड करेंगे? C अपने कैपिटल से पेड करेगा। तो C के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करके A के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो C पेड करने वाला है तो C तो क्रेडिट हो। सो C पेड करेगा इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, A रिसीव करेगा इसलिए क्रेडिट। सो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, being compensation paid by
पेड बाय सी, यहाँ डायरेक्शन का इतना कोई मीनिंग नहीं है। सो कितना पेड कर रहा है सी, 3000 और हु इज रिसीविंग ए 3000। ठीक है, एक तो ये ट्रांजेक्शन हो गया केस फर्स्ट। ये तो केस फर्स्ट हो गया बेटा। अब यहाँ पर केस टू का फर्स्ट ट्रांजेक्शन। केस फर्स्ट जो था गुडविल थ्रू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पेड करना है, तो केस फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही जनरल एंट्री होगी। केस टू जो है गुडविल रेज करना है और फिर आपको रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, तो गुडविल रेज्ड आपको ओल्ड रेशो में ही होगी और रिटर्न ऑफ न्यू रेशो में होगी। ठीक है बेटा, सो गुडविल रेज्ड करने की जनरल एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे। सो ओल्ड रेशो क्या था उनका, 3:1। okay, 3:1 is the old ratio. So in old ratio we will raise the goodwill, then return off in new ratio. So सबसे पहले बेटा टोटल 18,000 की गुडविल थी ABC, 3:1 उनका ओल्ड रेशो है, तो 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे। ए का कितना हो जाएगा बेटा, 3/6 मतलब 9,000। बी का हो जाएगा 18,000 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 6,000 एंड सी का अमाउंट आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 3,000। ये तो हमें ओल्ड रेशो में गुडविल रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो है ABC 1:1। सो ए का कितना हो जाएगा, ए का 18,000 इंटू 1/3 मतलब 6,000। यही बी का भी और सी का भी 6,000 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल रेशो है तो तीनों को इक्वल अमाउंट ही रिटर्न ऑफ करना है। इंट्रीज कैसे होगी बेटा, इंट्रीज हम जनरल इंट्रीज यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गुडविल रेस करेंगे, तो गुडविल कैसे होगी बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। पहले गुडविल रेज करी है तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना क्रेडिट करेंगे बेटा, यहाँ पर 9,000। ठीक है, इसके बाद में 6,000, इसके बाद में 3,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगा वी गुडविल रेज्ड, वी गुडविल रेज्ड। ठीक है, क्लियर है। पहले हमने गुडविल रेज की तो 18,000 गुडविल थी। ये बेटा हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों ही में से कोई एक ही चीज यूज करना है। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। पहला तो आप गुडविल के बेसिस पे कंपनसेशन निकाल के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट लिख दो, या फिर जो गुडविल है उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो इन ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दिया और न्यू रेशो में रिटर्न ऑफ कर दो। तो जो भी गुडविल का इफेक्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। इसकी सेकेंड एंट्री है गुडविल रिटर्न ऑफ की। सो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी, आप इनको डेबिट कर दो। एस कैपिटल अकाउंट ये रेज की है और ये रिटर्न ऑफ की है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, रिटर्न ऑफ कितना है, 6,000, 6 गुडविल इज 18। देखो बेटा अब इसको ऐसे समझो, पहले हमने क्या किया, ए बी और सी के खाते में गुडविल को क्रेडिट किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ए को 9,000 क्रेडिट कर दिया और फिर लास्ट में हमने 6,000 डेबिट कर दिया। तो मुझे बताओ इफेक्ट कहाँ पड़ा, इफेक्ट यहाँ पड़ा।
ये 9,000 क्रेडिट किया था और डेबिट अभी 6,000 किया, मतलब ए को 3,000 रुपये मिलते हैं गुडविल से। इसी तरह से बी को पहले हमने क्रेडिट किया था, बी के अकाउंट में 6,000 और वापस से डेबिट भी 6,000 कर दिया, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी बी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, क्रेडिट किया था हमने 3,000 और डेबिट कर दिया 3,000, मतलब सी के 3,000 कम हो गए, ठीक है, सी के 3,000 रुपये कम हो गए, मतलब सी इज द गेनर और ए इज द सेक्रीफाइजर। सो ए को यहाँ 3,000 मिलते हैं इस केस में, ठीक है, रेज्ड गुडविल एंड रिटर्न ऑफ के केस में। देखो यहाँ 3,000 का इफेक्ट पड़ता है ए और सी में, ए इज गेटिंग 3,000 एंड सी इज पेइंग 3,000 बिकॉज सी इज द गेनर, दैट्स व्हाई ही इज पेइंग टू ए एज ए कंपनसेशन, ठीक है। ये केस हो या ये केस हो, इन दोनों ही केस में सेम चीज हो रही है। इसमें डायरेक्टली ए जो है वो सी को पेड कर रहा है, सॉरी सी जो है वो ए को पेड कर रहा है डायरेक्टली 3,000। तो इस केस में हो या इस केस में हो, दोनों में ही सेम इफेक्ट पड़ता है। तो दो में से एक होगा, या तो गुडविल रेज करके रिटर्न ऑफ करो या फिर हम डायरेक्टली कंपनसेशन गुडविल पे निकाल के दे सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो गुडविल आपको समझ में आ गया। गुडविल का यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक ही कारण है, गुडविल के थ्रू हम कंपनसेशन पेड करेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर को, ठीक है। जो यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस और कुछ गेन करते हैं, तो जो भी गेन करता है उन्हें कंपनसेशन पेड करना होगा, किसे, सेक्रीफाइस्ड पार्टनर को। अंडरस्टूड बेटा? सो दिस टू मेथड्स आर देयर, बाय द रेज एंड रिटर्न ऑफ and by directly we can give the compensation through the partner capital account. Understood beta? I hope you will understand all the things. If any doubt is there, so comment or send the message on me, so I will prepare next video in better explanation. Okay, thank you so much.